अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल अमीन एंड वेलकम टू पढ़ो और पढ़ाओ। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्राइम और डिवियंस में क्या फ़र्क है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्राइम की फर्दर 2 टाइप्स हैं। वो टाइप्स कौन सी हैं? मिसडेमिनर्स और फेलनी, यानी कि द पर्सन हु कमिट्स मोर सीरियस क्राइम्स डेट क्राइम इज़ फेलनी। ठीक है, मोर सीरियस क्राइम्स को हम फेलनीज कहते हैं, और वो पर्सन जो मोर सीरियस क्राइम्स फेलिनी को कमिट करता है उसको फेलन कहा जाता है। और इसकी सज़ा क्या होती है कि इनको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, इनको उम्र भर सज़ा सुनाई जा सकती है। लेकिन इन कंट्रास्ट टू दिस द पर्सन हु कमिट्स लेस सीरियस क्राइम्स आर कॉल्ड मिसडेमिनर्स, यानी कि जो लेस सीरियस क्राइम्स कमिट करे उनको मिसडेमिनर्स कहते हैं। और इसकी सज़ा क्या हो सकती है कि इनको फ़ाइन किया जा सकता है, इनको जुर्माना वगैरह किया जा सकता है, क्योंकि ये लेस स्वेयर क्राइम्स हैं। ठीक है, लेस सीरियस क्राइम्स हैं। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम के बारे में। क्राइम्स को डिफरेंट आगे फर्दर क्राइम्स में क्लासीफाई किया गया है, लेकिन उससे पहले जो क्राइम है वो एक होमोजेनस टर्म नहीं है। होमोजेनस का क्या मतलब होता है कि मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म नहीं, मतलब कह सकते हैं होमो का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि हर जगह क्राइम होमोजेनस नहीं है, हर जगह क्राइम एक जैसा नहीं होता। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, तो इसकी क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल है। यानी कि कोई क्राइम अगर पाकिस्तान में यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम करते वक्त एक क्राइम को, अगर एक एक्ट को वो क्राइम कहती है, तो हो सकता है वो यूरोप में वो एक्ट क्राइम ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ड्रिंकिंग को यहाँ पे क्राइम है तो वो यूरोप में वो क्राइम नहीं है। तो क्राइम इज़ नॉट अ होमोजेनस टर्म, इसको आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में या कुछ इसमें ऐसे भी हैं, हम वही बात करेंगे जो पाकिस्तान और यूरोप दोनों में एक जैसे हैं, जो दोनों में होमोजेनस है। ठीक है, उन क्राइम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो है वो हमारे पास है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है कि किलिंग ऑफ अदर पीपल, विलफुल किलिंग ऑफ अदर पीपल, किसी दूसरे इंसान का कत्ल करना। ठीक है, इसको होमिसाइड कहते हैं। होमिसाइड की फर्दर उसमें 2 क्लासिफिकेशंस होमिसाइड में हो जाती हैं। एक होता है मर्डर, यानी वही कि मर्डर करना, और दूसरा होता है मैन स्लॉटर बाय नेग्लिजेंस, कि एक तो होता है मर्डर, आपने किसी को मार दिया, किसी से दुश्मनी, आपने उसका कत्ल कर दिया, लेकिन वो तो आपने इंटेंशनली मारा है। लेकिन एक होता है कि मैन स्लॉटर का मतलब भी कत्ल ही होता है बाय नेग्लिजेंस, यानी कि आपने आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो बंदा मर जाए, तो उसको हम कहते हैं मैन स्लॉटर बाय नेग्लिजेंस। फॉर एग्जांपल एक बंदा अल्कोहल ड्रिंकिंग करके बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, तो उसकी वजह से कोई राह चलता हो बंदा, कोई ट्री पासर की डेथ हो जाए, तो वो हम किसके अंडर लेंगे? मैन स्लॉटर बाय नेग्लिजेंस। और चाहे उसकी इंटेंशन शामिल नहीं थी, लेकिन उसकी अपनी गलती की वजह से, उसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से अगले बंदे की डेथ हुई है, तो वो भी होमिसाइड के अंदर ही आएगा। अब होमिसाइड के आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, जिसके अंदर आती है सीरियल किलर्स। पहले हमारे पास आता है सीरियल किलर्स का, लेकिन इससे पहले भी सीरियल किलर्स को डिस्कस करने से पहले एक और टर्म है होमिसाइड के अंदर, वो आती है इंटीमेट पार्टनर होमिसाइड। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि मर्डर बाय योर इंटीमेट्स, कोई ऐसा आपका कत्ल, अगर आपका अस्तगफिरुल्लाह, कोई आपका कत्ल ना कर दे। इसका मतलब कि अगर कोई किसी बंदे का कत्ल हुआ है और उसको कत्ल करने वाला उसका कोई इंटीमेट है, उसका कोई दोस्त है, उसका कोई रिश्तेदार है, उसका कोई जानने वाला है, वो किस कैटेगरी के अंडर फॉल करेंगे? इंटीमेट पार्टनर होमिसाइड। ठीक है, और इसका जो ज़्यादातर विक्टिम्स होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, क्योंकि इसकी एग्जांपल्स क्या होती है कि ऑनर किलिंग का मतलब होता है गैरत के नाम पे किसी दूसरे को कत्ल कर देना। जैसे कि आप आए दिन यहाँ पे वाक़या देखते हैं, एशिया में ये बहुत आम है कि ऑनर किलिंग के नाम पे किसी दूसरे को, मोस्टली फीमेल्स को कत्ल कर दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ होमिसाइड। लेकिन अब इसको अंदर हम बात करेंगे सीरियल किलर्स, जो कि होमिसाइड की फर्दर क्लासिफिकेशन है। सीरियल किलर्स का मतलब होता है कि सीरियल किलर्स वो होते हैं जो किसी 2
या 3 से ज़्यादा लोगों का कत्ल कर देते हैं और डिफरेंट इवेंट्स के अंदर कत्ल करते हैं। पर्सन हु किल्स 2 और मोर पीपल इन डिफरेंट इवेंट्स इज कॉल्ड सीरियल किलर। यानी कि वो ऐसा नहीं होता कि वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ देख रहे होते हैं कि मैंने कत्ल करना है। दे रिटर्न बैक टू देयर नॉर्मल आइडेंटिटी, यानी कि वो आम जिंदगी में भी हो रहे होते हैं, लेकिन जहाँ उनको टारगेट उनका मिलता है उसको कत्ल कर देते हैं। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? इसकी एग्जांपल है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि जावेद इकबाल। आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक मूवी भी बनी है, पाकिस्तानी मूवी बनी है। जावेद इकबाल वो पाकिस्तानी सीरियल किलर था जिसने 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ ज़्यादती की थी, 100 से ज़्यादा लड़कों के साथ ज़्यादती की थी और उनको मारकर उनकी बॉडीज़ को एसिड के अंदर डुबो देता था। अब ये सीरियल किलर्स दूसरे को मारते क्यों हैं? वो दूसरों को मारते हैं टू गेन देयर एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन, यानी कि उनको दूसरों को मारने से सुकून मिलता है, जिसको हम इनको हम थ्रिल किलर्स भी कह सकते हैं। थ्रिल किलर्स यानी कि अगर वो किसी दूसरे को मारेंगे उनको सुकून मिलेगा, उनको तस्कीन मिलेगी, उनको ग्रेटिफिकेशन होगी। वो दूसरे को मारकर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि उनके अंदर एक ऐसा नफ्सियाती मसला होता है, उनके अंदर एक ऐसा एबनॉर्मल इशू होता है कि वो दूसरे को मारकर ही उनको ग्रेटिफिकेशन मिलती है। तो दिस टर्म्स, तो ये किलर्स कौन है? सीरियल किलर्स। सीरियल किलर के बाद जो अगली क्लासिफिकेशन आती है होमिसाइड की, वो है मास मर्डर। मास मर्डर का मतलब होता है कि किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि एक वक्त में कई सारे लोगों को मार देना, जैसा कि नाम शो कर रहे हैं मास का मतलब होता है पीपल। अभी ऐसा क्यों करते हैं? इसके आगे फर्दर मास मर्डर के आगे फर्दर कैटेगरीज फॉल करती हैं। वो कौन सी हैं? वो हैं रिवेंज किलर्स, वो हैं टेररिस्ट किलर्स, यानी कि टेररिस्ट लोगों को इसलिए मारते हैं कि अवाम के अंदर खौफ फैलाया जा सके, कि वो अपना कोई जो मुल्क की अथॉरिटी है उसको कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, इसलिए वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मार देते हैं। उसके बाद फिर आती है गैंग किलिंग्स का मतलब कि वो भी शहर के अंदर खौफ फैलाना चाहते हैं या फिर भत्ता वसूल करना चाहते हैं, अपना खौफ फैला के लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मार देते हैं ताकि उनका खौफ फैले जाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक ग्रुप आया था, हथौड़ा ग्रुप, यानी कि वो जो लोग रात को बाहर सोए होते थे, रात को बाहर निकलते थे तो उनको हथौड़े से मार देते थे। तो उनका मोटिव क्या था? कि शहर के अंदर अपना खौफ फैलाया जा सके। तो मास मर्डर्स वो होते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को मार देते हैं अपना कोई मैसेज कन्वे करने के लिए या फिर अपना खौफ फैलाने के लिए। अब मास मर्डर के बाद एक और जो हमारे पास टाइप आती है वो है स्प्री किलर्स भी सीरियल किलर्स की तरह ही होते हैं कि वो भी किसी 2 या 3 से ज़्यादा लोगों को मार देना। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? मिलते जुलते ही हैं, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो ये होता है कि जो सीरियल किलर्स हैं वो एक बंदे को मारकर अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में वापस आ जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देते हैं, फिर काफ़ी देर बाद जाके किसी का कत्ल कर देते हैं। लेकिन जो स्प्री किलर्स होते हैं वो इतनी आसानी से अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ वापस नहीं आते। वो कंटिन्यूसली और बहुत ही कम अरसे के अंदर, जैसे कि आज अगर उसने किसी का कत्ल किया है, कल किसी का कत्ल कर दे, परसों किसी का कत्ल कर दे, तो वो बहुत छोटे अरसे के अंदर बहुत सारे लोगों को मार देता है। तो इनको हम स्प्री किलर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये तमाम कैटेगरीज तो फॉलो करती थी होमिसाइड के अंडर, लेकिन अब हम मज़ीद क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें है स्टॉकिंग का मतलब होता है कि पैटर्न ऑफ अनवांटेड अटेंशन, हैरेसमेंट और कॉन्टैक्ट। यानी कि कोई बंदा अगर आपसे राब्ता ख़त्म कर दिया है लेकिन आप फिर भी उसको ज़बरदस्ती हैरेस करते हैं, आप उसको फोर्स करते हैं कि वो आपसे बात करे, जिससे अगले बंदे की मेंटल पीस डिस्ट्रॉय होता है, उसके ज़हनी सुकून के ऊपर असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये क्या चीज़ है? ये स्टॉकिंग है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं कि आप ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करें कि मुझसे बात करें, आप अगले बंदे को फ्लावर्स भेजें, आप उसकी प्रोफाइल में जाके उसको फॉलो रिक्वेस्टें भेजें, उसकी पोस्ट लाइक करें। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये स्टॉकिंग है, क्राइम है। ठीक है, तो अगली बार ज़रा ध्यान से, किसी को फ्लावर भेजने से पहले, किसी को स्टॉक करने से पहले ध्यान रखिएगा ये चीज़ क्राइम है। ठीक है, अब इसके बाद आती है इकोनॉमिक क्राइम्स। और इसकी स्टॉकिंग के जो एक और एग्जांपल है वो ये होता है कि
सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी क्या है कि ऑफिस के अंदर किसी को हरास करना, किसी के अगर कोई बंदा आपसे साथ कंफर्टेबल नहीं है, बार बार उसके पास आना, बार बार उससे बात करने की कोशिश करना जिससे अगला बंदा इरिटेट हो, ये तो तमाम चीज़ें क्या हैं, ये स्टॉकिंग है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इकोनॉमिक क्राइम्स। इकोनॉमिक क्राइम्स क्यों होते हैं कि अगर किसी के बंदे के पास बहुत ज़्यादा दौलत है, अब जिसके पास कम दौलत है वो उससे जेलस होता हो, उससे उसको जेलसी होती हो, या वो सोचता हो यार इस बंदे से चीज़ें मुझे मिल जाएं, उससे बर्दाश्त ना होता हो, या कोई ऐसा बंदा जिसकी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी और उसी सोसाइटी के अंदर किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पीपल के पास बहुत ज़्यादा दौलत है, तो ऑटोमेटिकली उनके ख़िलाफ़ क्राइम होगा, उनके ख़िलाफ़ इकोनॉमिक क्राइम्स होंगे। तो इनमें जो सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है वो है लार्सेनी। लार्सेनी इज़ अ ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ क्राइम। लार्सेनी का मतलब क्या होता है कि किसी से ज़बरदस्ती किसी की चीज़ ले लेना, किसी से ज़बरदस्ती इलीगली किसी की चीज़ लेना उसकी परमिशन के बगैर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया जाता है। अब वो मिसाल के तौर पे वो ज़मीन मेरी है, अब कोई बंदा आके ज़बरदस्ती मुझसे पूछे बिना उसके ऊपर प्लॉट बना ले, जैसा कि अक्सर यहाँ पे होता है, कब्ज़ा माफिया जो करते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये लार्सेनी है। ठीक है, इसके बाद आती है बर्गलरी। बर्गलरी का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है क्राइम अगेंस्ट ड्वेलिंग, रेसिडेंस ड्वेलिंग, क्राइम अगेंस्ट ड्वेलिंग, ड्वेलिंग DWELLING, ड्वेलिंग रेसिडेंस। यानी कि बर्गलरी वो होता है कि जो लोग ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाएं, घुस के घर में उनको जो कुछ नज़र आए उन तमाम चीज़ों को लपेट लें, उनको चोरी करके चले जाएं। तो ये चीज़ें क्या है, और जो लोग इस एक्ट को करते हैं उनको बर्गलर्स कहते हैं। किसी के घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस के, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डाकू आते हैं, डकैती हम कह सकते हैं, डकैती को बर्गलरी कह सकते हैं कि किसी के घर के अंदर आते हैं, फिर फोर्सफुली उनसे तमाम चीज़ें, उनको डरा धमका कर सब कुछ उनसे ले जाते हैं। तो ये एक्ट क्या कहलाता है, बर्गलरी। ठीक है, अब रॉबरी और उसमें फ़र्क है। ठीक है, वो तो होता है किसी के घर में घुस के चोरी कर लेना। रॉबरी का मतलब होता है कि ये लोग अपने फोर्सफुली वेपन के ज़ोर पे या फिर अगले बंदे को इस तरह, मतलब उसको इस तरह टॉर्चर करते हैं, उससे इतना उसको फोर्स करते हैं कि अगला बंदे की उससे चीज़ें छीन के ले जाते हैं। रॉबरी फॉर एग्जांपल बैंक रॉबरीज होती हैं, आप देखते हैं वहाँ जाते हैं, चोर जाते हैं, असले के ज़ोर पे पूरा बैंक लूट के ले जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, बैंक रॉबरी। इसके बाद आता है शॉप लिफ्टिंग। शॉप लिफ्टिंग का मतलब होता है कि आप दुकान पे जाते हैं, देखते हैं भाई दुकानदार अपने कामों में लगा है, चुप करके लेस का पैकेट उठा के निकल जाते हैं। अब ये चीज़ क्या है, ये शॉप लिफ्टिंग है। ठीक है, ये तो लेस तो एक छोटी चीज़ होगी, आप कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ उठा के ले जाते हैं। अब शॉप लिफ्टिंग तो बच्चे से लेके बड़े तक सब करते हैं। बच्चे आपने देखा है स्कूलों में अक्सर हम इस तरह किया करते थे, जब हम स्कूल में होते थे जाते थे तो चुप करके लेस का पैकेट उठाया निकल गए। तो हम छोटे लेवल से ये शॉप लिफ्टिंग शुरू हुई है। और आप देखते हैं अक्सर चोर बाज़ार में देखते हैं औरतें या कोई मर्द चुप करके सूट उठा के ले जाते हैं, तो लेकिन बाद में जब पकड़े जाते हैं मार भी बहुत खाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये शॉप लिफ्टिंग है। शॉप लिफ्टिंग किन ओकेजन्स पे ज़्यादा होती है, जब मार्केट्स में रश ज़्यादा हो, या फिर कोई ईद के या इस तरह का कोई क्रिसमस का कोई इवेंट हो जहाँ पे रश ज़्यादा हो, तो उन ओकेजन्स के ऊपर शॉप लिफ्टिंग के इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आता है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अगले लेक्चर में एक थॉरली डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन एक ब्रीफ सा व्यू दे देता हूँ कि होता क्या है। वाइट कॉलर क्राइम्स वो होते हैं जो हाई प्रोफेशनल्स, जो एलीट क्लास कमिट करती है। ठीक है, क्राइम्स बाय एलीट क्लास, हाई प्रोफेशनल्स या फिर हाई स्टेटस पर्सन जो क्राइम्स को कमिट करते हैं फॉर देयर फाइनेंशियल गेन, उनको हम वाइट कॉलर क्राइम करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स में बात करें कि हर वो क्राइम जो 18वें स्केल से ऊपर का ऑफिसर करे, 18वें स्केल का से ऊपर का बंदा करे, उसको हम वाइट कॉलर क्राइम्स कहते हैं। कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, इसकी रिश्वत ले लेना। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें ये वाइट कॉलर क्राइम की कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। इसको हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो ये तमाम तो थी कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ क्राइम जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है। इनकी आपको मैंने, अगर आपको डेफिनेशंस और नोट्स चाहिए वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है कि मैं आपको इस तरह क्यों एक्सप्लेन कर दिया है कि समझ, एक दफ़ा जब बंदा समझ लेता है कि चीज़ें क्या है, फॉर एग्जांपल बर्गलरी और रॉबरी में किस चीज़ का फ़र्क है कि जो बर्गलरी होती है किसी के रहायशगाह में घुसकर डकैती कर लेना, रॉबरी का मतलब होता है फोर्सफुली असले के तौर पर किसी से कोई चीज़ ले लेना, मतलब वायलेंट एक्ट के थ्रू किसी से चीज़ ले लेना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप रट्टा मारेंगे तो कॉन्सेप्ट्स मर्ज होकर मतलब कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इससे बेहतर ये होता है पहले आप चीज़ें समझ लें, उसके बाद फिर याद रखें, उसके बाद फिर कोई डेफिनेशन पढ़नी तो पढ़ लें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।